छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की, जिसमें एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल राजीव भवन यानी कांग्रेस कार्यालय करोड़ों रुपए भेजे जाते थे, या ये कहें कि राजीव भवन को शराब घोटालों के पैसे जमा करने के लिए एक तिजोरी के रूप में शराबखोर इस्तेमाल कर रहे थे। बता दें आपको, ये खुलासा हुआ है कि 303 साल में 960 करोड़ रुपए यहां भेजे गए हैं और हर महीने एक खेल चलता था। हर महीने एक अमाउंट जो शराब घोटाले से जुड़ा हुआ होता था राजीव भवन पहुंचाया जाता था। अनवर देवर का मैनेजर दीपेन चावड़ा इस कार्टून को लेकर ये पहुंचता था। हर कार्टून में 1 करोड़ रुपए होते थे और ये हर महीने हो रहा था। कर्मचारी देवेंद्र के पास इन कार्टून को रखा जाता था जिनमें करोड़ों रुपए होते थे। रामगोपाल अग्रवाल के नाम ये कार्टून छोड़े जाते थे। ईडी की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर है, एक बार फिर से अनवर देवर का मैनेजर दीपेन चावड़ा एक बार में 10 कार्टून अपनी गाड़ी से लेकर जाता था और इसे राजीव भवन में रखा जाता था। हर कार्टून में 1 करोड़ रुपए होते थे, यानी कि एक बार में 10 करोड़ रुपए पहुंचाए जाते थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जिस तरह से इस पूरे मामले में लगातार जांच की बात सामने आई, अब एक बड़ा खुलासा और चौंकाने वाला, और साथ ही तमाम सवाल खड़े करता है, क्योंकि इससे पहले जब सुकमा भवन को अटैच किया गया था उस दौरान भी कई गंभीर आरोप दोनों ही पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर लगाए थे। लेकिन अब अगर राजीव भवन का नाम सामने आया है तो निश्चित तौर पर सवाल उठता है कि इस तरह की हेराफेरी जो शराब घोटाले में चल रही थी उसमें पार्सल राजीव भवन क्यों पहुंच रहे थे। हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता उज्जवल दीपक और कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, पहला सवाल आपसे यही, जब सुकमा का भवन अटैच हुआ था तो गंभीर आरोप बीजेपी पर आपने लगाए थे, लेकिन अब तो सवाल राजीव भवन पर हो गया। देखिए, महत्वपूर्ण है जी शुभांगी जी कि पहले भी जो सुकमा कार्यालय का हिसाब ईडी के द्वारा मांगा गया था, 1-1 रुपए का पूरा विस्तृत जानकारी, हमारे सारे अकाउंट जी पूरा ऑडिटेड है, जिससे कोई अनियमितता नहीं थी, कोई गड़बड़ी नहीं थी, सब कुछ हिसाब दिया गया। अभी भी राजीव भवन पे जो आरोप लगाने का दुष्प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक छवि को धूमिल करने का दुष्प्रयास है, जो किसी प्रकार से लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण बात एक और कहना चाह रहा हूँ शिवांगी जी कि हमारे कार्यालय का तो हिसाब आप मांगते हैं, आप हमारे कार्यालय के आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। क्या ईडी में नैतिक साहस है कि जो 150 करोड़ रुपए का कुशाभाऊ ठाकरे परिसर बनाया गया, क्या उसके 1-1 रुपए का हिसाब मांगने का नैतिक साहस ईडी में है? भाजपा कार्यालय के लिए 1 रुपए में जो 1 परिसर की जमीन दी गई और उसके एवज में 1 करोड़ रुपए का किराया हर महीने वसूला जा रहा है, क्या ईडी उसमें नैतिक साहस है? आज लगातार देख लीजिए, यहाँ भारतमाला परियोजना में लगातार घोटाले हो रहे हैं, इन्हीं के पूर्व मंत्री वर्तमान विधायकों के नाम आ रहे हैं, भाजपा के किसी वरिष्ठ नेताओं के नाम आ रहे हैं। लेकिन गंगवानी जी, ईडी तो एक जांच एजेंसी है, उसके लिए जो समानता का भाव उसके नजर में है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। यह आरोप तो आपकी पार्टी हमेशा लगाती है कि जांच एजेंसियां बिकी हुई हैं, लेकिन जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और शराब घोटाला तो बहुचर्चित घोटाला है, तमाम नाम साक्ष्यों सहित कोर्ट में पेश हुए हैं। देखिए, मैं आपके चैनल पर स्पष्ट कर दूं, ये 40 महीने से इसकी जांच चल रही है लगातार। अभी जो 4 दिन पहले 7000 पन्नों का पूरक चालान पेश किया गया था। कोई जो है वो आरोपी है, ये मुजरिम है या नहीं, ये आप मैं यहाँ बैठ के भाजपा प्रवक्ता निर्णय नहीं लेगा। इसका संविधान कानून ने उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को नियुक्त किया है। अब देखिए, ईडी के द्वारा जो 5700 मामले दर्ज किए गए हैं, उसमें आखिर में सिर्फ 8 जो है आरोपी मुजरिम साबित होते हैं। मतलब जो कन्विक्शन रेट है 0.13%, तो आप देख रहे हैं कि 98.7% लोग जो निर्दोष है। तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आरोप है, ये जांच का विषय है। ठीक है, ये सिर्फ लगातार। ठीक है अजय जी, यानी कि एक बार फिर से ईडी को ही आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जबकि वो भारतमाला परियोजना घोटाले की भी जांच कर रही है। उज्जवल जी क्या कहेंगे? लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय को भी लेकर, बीजेपी कार्यालय पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। जय जी, जिस पार्टी का कार्यालय नकली शराब, नकली होलोग्राम, नकली ढक्कन के पैसों से बना हो, और उस पार्टी के जो मुख्यालय है उसका नाम देखिए, उसका नाम है राजीव भवन। कि वही राजीव गांधी थी जो अपने समय पे कहते थे कि 1 रुपए बेचता हूँ तो 10 पैसा मिलता है, 15 पैसा मिलता है, 85 पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है। अभी आपको मैं इससे दीगर एक बात बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि कलेक्शन ज्यादा हुआ था, ऊपर पहुंचाया कम गया था। आपस में आप देखेंगे जो चैट भी पकड़ाए हैं उसमें भी हिसाब में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर हलचल मची हुई है। भूपेश बघेल पे चौतरफा आरोप लग रहे हैं कि उनके बेटे का क्या हक था कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस देखिए, फंड के लिए लोग चंदा लेते हैं,
ऐसे भ्रष्टाचार के भी काम करते हैं राजनीतिक पार्टियां, ठीक है, लेकिन उनके बेटे का क्या हक था? वो तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं थे। 1,000 करोड़ का लेन देन उन्होंने कैसे किया? के श्रीवास्तव कौन थे? तांत्रिक थे भूपेश बघेल के। एक गवाह के मुताबिक 90 से 100 करोड़ रुपए उनको पहुंचाया गया। इनके कोषाध्यक्ष फरार चल रहे हैं। अब मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से, जब सब कुछ झूठा है, इनके कोषाध्यक्ष सामने क्यों नहीं आते, बयान क्यों नहीं देते? 2 साल से घर के बाहर हैं, घर वाले भी मिस कर रहे हैं, पेपर में ऐड देना पड़ेगा, लगता है कि कोई कुछ नहीं कहेगा, वापस आ जाइए रामगोपाल अग्रवाल जी। कैसा चल रहा है और कांग्रेस पार्टी? खुलासा अजय सीधे जी से उन्हीं के नाम पर हुआ है। उज्जवल जी जिस नाम का जिक्र कर रहे हैं उन्हीं के नाम पर खुलासा हुआ है कि राजीव भवन में पैसा उन्हीं के नाम पर पहुंचाया जाता था जी। और ये जो घमासान मचा हुआ है अकाउंटिंग का, ये बड़ा विषय है कांग्रेस पार्टी के अंदर का। और मैं तो यही पूछना चाहूंगा कांग्रेस के एक सेकंड प्रवक्ताओं उज्जवल से। जी, अजय जी 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 जिस नाम का जिक्र देखिए, किया है मैं- उज्जवल जी ने, उसी नाम पर पैसा पहुंचता था। ईडी की ओर से ये खुलासा किया गया है। देखिए, मैं तो जय जी आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि आप बड़े बड़े आरोप तो लगा रहे हैं, अगर आपके पास सब कुछ तथ्य सबूत है तो फाइनल चार्जशीट पुटअप क्यों नहीं कर रहे हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक कथन मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो राजनीतिक लड़ाइयां हैं जी। ये चुनाव में लड़ी जानी चाहिए। आप जो संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से चुनाव की लड़ाई लड़ी जा रही है, किसी प्रकार उचित नहीं है। ईडी सारी हदें पार कर रहा है, देश के संघीय ढांचे में सीधा आक्रमण कर रहा है। मैं तो है। पूछना चाहता हूँ, 500 करोड़ रुपए का दिल्ली में आरएसएस का कार्यालय बनता है, क्या आप में हिम्मत है? मैं ठीक तो है। पूछता हूँ, क्या कुशाभाऊ ठाकरे की हिम्मत है कि एकाध प्रेशर की हिम्मत है? ये टारगेटेड रूप से विपक्ष के कार्यालयों पे जो प्रयास किया जा रहा है, आपत्तिजनक है। आज ठीक है 1-1 सर। रुपए का हिसाब सुकमा में हमारे महामंत्री जी ने जाके ईडी कार्यालय में पूरी विस्तृत जानकारी दी। अब राजीव भवन की बात करें, यहाँ की पूरी जानकारी देंगे। लेकिन ठीक मैं है तो सर, पूछना पूरी चाहता हूँ जानकारी आप लोग देंगे, लेकिन ईडी की जांच में कुछ और खुलासे जो आपकी पूर्ववर्ती सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। इधर रायपुर